राम राम जी, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं भाई सब ठीक ठाक हो गए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके सरल स्टडी। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल जीके की क्लास। इस क्लास में हम आपको भारत की कृषि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराने का काम करेंगे। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए, चाहे आप नेशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सेंट्रल लेवल की, चाहे आप हरियाणा स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की या किसी और भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपके लिए क्लास बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो साथियों, इसको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल को कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, और वीडियो को बिल्कुल लगन से व ध्यानपूर्वक देखना है ताकि ये क्लास आपके शुरू से लेकर आखिरी तक समझ आ जाए। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं भाई। आज का विषय रहेगा भारत की कृषि। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भारत की कृषि का क्षेत्रफल, जैसे इसको कई भागों में बांटा हुआ है भारत की भूमि को, कि कितनी भूमि पर कृषि होती है, कितनी भूमि पर चरागाह है, कितनी भूमि पर वन है और कितनी भूमि बंजर या बिना उपयोग के पड़ी है। तो इस चीज़ को अलग अलग भागों में डिवाइड करके हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, भारत की कृषि क्षेत्र। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम जो भारत में कृषि होती है उसके क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है ये देखेंगे सबसे पहले। तो भारत में कितनी होती है भाई कृषि? कुल भूमि का 51% भाग है, 51% भाग पर कृषि की जाती है भाई। उसके बाद क्या आता है भाई? चरागाह। चरागाह यानी जहां पर पशु चरने के लिए ले जाते हैं भाई किसान, चरागाह। ये है भाई 4% रहेगा। इसके बाद वन हम देखेंगे, वो है 21% भूमि पर भारत की वन है। ये कितनी बन गई? 51% भाग पर होगी कृषि, 4% भाग पर चरागाह 55, और 21% भाग पर जो है वन है, ये कितना होगा? 76। जो टोटल 100 में से कितने बच के बाकी? 24% भाग पर क्या है? कुछ नहीं है दोस्तों, बंजर है वो। बंजर व बिना उपयोग के, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा भाई। 24%, इसमें पहाड़ भी आ गए, पठारे भी आ गए, सब कुछ है इसके अंदर, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा भाई। इस तरीके से जो 100% भारत की भूमि है उसको बांटने का काम किया गया भाई 4 भागों में। आगे चलते हैं अभी कृषि खाद्य मंत्री। इसमें हमने ये जो लिख लिए सारे टॉपिक लिख लिए, इनके बारे में डिटेल से पढ़ने का काम करेंगे। जैसे गेहूं लिख लिया, चावल लिख लिया, इसमें सारे जो आप 10-12 अक्षर लिखे इसके अंदर ही सारा आपका भारत की कृषि का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा भाई। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको क्वेश्चन में एग्जाम आ जाए में आ जाए और वो आप छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सारे इसके अंदर कवर कर लेंगे आप क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल से जाकर। बस वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लियो भाई, यही रिक्वेस्ट है। कृषि व खाद्य मंत्री, भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 व स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल बना था 1947 में, प्रथम मंत्रिमंडल, उसमें जो है खाद्य मंत्री, कृषि व खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत में बाद में राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए। ये बात आपने याद रखनी है। राजेंद्र प्रसाद, जो अपना अंतरिम मंत्रिमंडल बना था 1946वां, और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना था 1947वां। उस दोनों में जो है कृषि एवं खाद्य मंत्री जो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे भाई। ये अपने बात याद रखनी है। आगे देखते हैं अभी श्रम शक्ति। टोटल श्रम शक्ति का भाई 48.9% टोटल जनसंख्या का
48.9% जो भाग है वो कृषि व कृषि से संबंधित कार्यों में अपनी आजीविका चलाता है। कैसे, ये बता देते हैं आपको भाई। 48.9% लोग लिख देंगे, जनसंख्या की बात है, कृषि के कार्यों से संबंधित है। कृषि व कृषि के कार्यों से आजीविका चलाते हैं भाई अपने। अपने बात याद रखनी है भाई। और एक और बात याद रख लो भाई, पॉइंट क्लियर करते चलाएंगे। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, जो कि भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अंदर लिखा हुआ है। ये अपने बात याद रखनी है भाई। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है, विषय 7वीं अनुसूची में ये लिखा गया है भाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं भाई। चावल, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। और जितने भी खाद्यान्न भारत में उगाए जाते हैं, खाद्यान्न बोलते हैं खाने वाली चीज़ों को, उनमें 47% भाग पर चावल उगाने का काम करा जाता है भाई। 47% भाग पर चावल उगाने का काम करा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है भाई। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई। और ये क्या है? प्रमुख खाद्य फसल। भारत की अगर आपसे पूछ ले कि प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए चावल। और इसी के साथ विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भी कहाँ किया जाता है? अपने प्यारे देश भारत में किया जाता है। ये भी आपने बात याद रखनी है भाई। इन्हीं जो ये लिखी है टॉपिक, छोटे छोटे 10-12, इन्हीं के ऊपर हम डिटेल से सारी भारत की कृषि कवर कर लेंगे भाई। आगे क्या है? चावल विश्व में प्रथम। विश्व में प्रथम है भाई चावल में। और कितना? कुल 21.7%, पूरे विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन भारत देश द्वारा किया जाता है। आपने बात याद रखनी है भाई। चलो भाई आगे देखते हैं। चावल से संबंधित हो गया। अब देते हैं गेहूं पे। गेहूं पे आते हैं हम। टोटल खाद्यान्न का भाई 14% भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और विश्व के कुल उत्पादन का 12% जो हिस्सा भारत के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये आपने बात याद रखनी है। और विश्व में इसका दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चाइना है। ये भी आपने बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। विश्व का 12% गेहूं भारत में उगाया जाता है भाई। और भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर चीन है भाई। ये अपने बात याद रखनी है भाई। आगे चलते हैं। हरित क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार इसे क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। लगभग हर एग्जाम में से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति में दोस्तों सबसे अधिक गेहूं और चावल पर प्रभाव डाला है। गेहूं और चावल की जो उत्पादन शक्ति से बड़ी है, लेकिन चावल और गेहूं की अगर हम तुलना करें तो गेहूं की ज़्यादा उत्पादन इसमें शामिल है भाई। इसका जो लाने का श्रेय है श्री MS स्वामीनाथन भाई। यार चलो, MS स्वामीनाथन। भारत में MS स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। कब? 1967 व 68 के दौर में।
1967-62 के दौर में इसकी शुरुआत करी जाती है भैया MS स्वामीनाथन के द्वारा। अपने बात याद रखनी है। और आपको एक और बात बता दूं कि प्रथम हरित क्रांति थी, उसके बाद दूसरी हरित क्रांति है जो जिसकी शुरुआत दूसरी की 1983 व 84 में की गई भाई। ये आपने बात याद रखनी है भाई। ये होगी आपकी हरित क्रांति की बात। हरित क्रांति का टॉपिक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद उर्वरक तो समझ दोगे, खाद दवाइयाँ। भारत में उर्वरक उत्पादन में तीसरा स्थान है भाई भारत का। पहला स्थान चीन का, दूसरा अमेरिका का, तीसरा अपने प्यारे देश भारत का भाई। ये अपने बात याद रखनी है उर्वरक उत्पादन में। और पोटाशियम का उत्पादन यहाँ पर नहीं किया जाता बिल्कुल, पूरी तरह से विदेश से आयात करने का काम करा जाता है भाई पोटाशियम। ये अपने बात याद रखनी है। पोटाशियम पोटाशियम का 100% आयात किया जाता है भाई। ये अपने बात याद रखनी है भाई। एक एक पॉइंट क्लियर कराते चलेंगे भाई। आगे देखते हैं भाई उत्पादन में प्रथम विश्व में। ऐसे भी कुछ उत्पाद है जो कि विश्व में भारत पहले नंबर पर है। भारत का परचम लहरा रहा है भाई, उसको आपने याद रखना। उसको ट्रिक के जरिए याद कराने का काम करूंगा ताकि आप भूल ना सको। सिलेक्शन ले लोगे, लगने के बाद भी आप भूल नहीं पाओगे। चाहे आपको 10 साल बाद पूछ लो, आप एकदम से जवाब दे दोगे इस चीज़ का भी। कौन सी फसलों में भारत प्रथम है भाई विश्व में? सबसे पहले इसकी ट्रिक लिख लेते हैं भाई। एक आदमी, यही लिख ले, थोड़ा इधर करके लिख लेंगे। ऊपर लिख लें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना। फिर एक साइड से चलेंगे भाई, क्लियर करते हैं। एक आदमी आके चीखा। एकदम बहुत गजब की ट्रिक है भाई। एक आदमी आके चीखा, एक आदमी आके चीखा, काका ने नारियल खा के कहा आहा। ये आपने याद रखनी है बात भाई, बहुत ही गजब की ट्रिक है। एक आदमी आके चीखा, काका ने नारियल खा के कहा आहा। ये आपने बात याद करनी है। इसमें आप 8 से 10 जो है वो फसलों को याद कराने का काम करेंगे भाई। आओ देखते हैं भाई किस तरीके से। एक आदमी भारत में प्रथम, सॉरी भारत में नहीं, विश्व में प्रथम भारत। आके, आ से आम, कैसे केला, ची से चीकू, खा से खट्टे नींबू, का से काजू, का से काली मिर्च। ये तो नारियल है भाई, ये तो है नारियल। उसके बाद आ से अदरक, अदरक, है से हल्दी। ये भाई इसके अंदर आपने क्या कर लिया है? आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, हल्दी व अदरक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फसलें आपने एक ही लाइन में याद करने का काम कर लिया। आपके याद हो चुकी है बिल्कुल भाई। एक बार दोबारा जो आप सोच लीजिए क्या है ट्रिक। एक आदमी आके चीखा, काका ने नारियल खा के कहा आहा। ये आपने ट्रिक याद रखनी है भाई। बहुत ही मजाक भी इस ट्रिक के साथ आप कर सकते हो, मजाक में भी ले सकते हैं, लेकिन आपने याद करना है। मजाक चाहे हंस के करो चाहे किसी भी तरीके से करो, आपने याद जरूर करना है भाई। इन फसलों में भारत का विश्व में पहला स्थान है। एक आदमी विश्व में पहला स्थान, ये एक भी लगा लो भाई साथ में। ये आपने याद करने का काम करना है भाई। ये तो हो गया उत्पादन में प्रथम।
आगे चलते हैं भाई। चाय, चाय की शुरुआत भारत में 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में की गई। भैया अपने बात याद रखनी है, 1840 में असम ब्रह्मपुत्र घाटी में की गई। भाई चाय में दो पदार्थ जो है पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, आपने याद रखना है। पहला है कैफीन, व टैनिन। कैफीन व टैनिन दो पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अभी आगे चलो। जस्ता, जस्ता मतलब जिंक। अब इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। कुछ ऐसी फसलें जिसमें जिंक की कमी से जो है रोग हो जाते हैं, जैसे मक्के में, मक्का फसल है, इसमें जिंक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? व्हाइट बड रोग। और धान में खैरा रोग हो जाता है। भाई ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जिंक की कमी से मक्के में व्हाइट बड रोग और धान में खैरा रोग हो जाता है। ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे भाई, एक नंबर के। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कराने का काम करेंगे। वीडियो लास्ट तक आगे आते हैं भाई। आर्किड, ये एक फूल है भाई। आर्किड बहुत ही सुगंधित महत्वपूर्ण फूल है। फूलों से तो आपको सबको याद होगा, 14 फरवरी को फूल का लेन देन तो करते ही होगे सभी। ध्यान तो सभी ने किया होगा एक बार, तो ऐसी बात तो है नहीं है कोई ना करे। तो फूल का लेन देन नर नारियाँ जरूर करेगा भाई। नर और मादा सारे जुड़ रहे हैं यहाँ पर। तो फूलों से बहुत ही अच्छा टॉपिक है फूल वाला। भारत के फूलों का 9% आर्किड फूल का उत्पादन होता है भाई, 9%। अब इसमें भी एक बहुत ही अच्छी गजब की ट्रिक है भाई। आशिक हिमाचल प्रदेश गया आर्किड लेने। आशिक हिमाचल प्रदेश को HP लिख देंगे भाई। HP गया आर्किड लेने। एक आशिक था भाई। आशिक ने क्या करा, उन्होंने सोचा अपनी माशूका को फूल देना है। तो वो फूल ढूंढते ढूंढते आर्किड का हिमाचल प्रदेश पहुंच गया। फूल जाके उसको मिला, आगे पता नहीं भाई, देख के बात सिरे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, लेकिन उसने फूल ढूंढ लिया, फूल उसको मिला हिमाचल प्रदेश में। तो आशिक इस ट्रिक को हम याद कर लेंगे भाई। ऐसे अरुणाचल प्रदेश, हाँ जी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तो HP से गया आर्किड लेने तो आया। 3 स्टेटें जो है इसका उत्पादन करती है भाई। उत्तर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है, जहाँ पर ठंडा मौसम है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर आर्किड का फूल बहुत ही अच्छी तरह से भाई ये जो उत्पादन करने का काम किया जाता है। आगे भाई चलते हैं। आर्किड से बता देते हैं, इससे इत्र बनाने का काम किया जाता है, दवाइयाँ भी बनती है भाई इससे। आर्किड का कहीं और जगह भी यूज किया जाता है भाई, आपने ये बातें याद रखनी है भाई। आगे ग्वारगोंद, भारत ग्वारगोंद में उत्पादन में प्रथम है, और भारत में राजस्थान प्रथम राज्य है भाई उत्पादन करने में, नंबर 1 है ग्वारगोंद का। ये अपने बात याद रखनी है भाई। आगे सुपारी, सुपारी से भाई दूसरी तरफ मत ले जाइए बात को। सुपारी लेने देने का काम वो दूसरे लोगों को होता है, हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। आपने सिर्फ सुपारी को, वो पान वाली सुपारी है, वो नहीं है कि देने वाली है। पान के अंदर लगा के जो खाई जाती है वो सुपारी है। और सुपारी जो भारत में कर्नाटक राज्य है, 40% भारत की वो सुपारी का अकेला उत्पादन करने का काम करता है भाई, कर्नाटक राज्य है। आपने बात याद रखनी है भाई। कर्नाटक, भारत की 40% सुपारी कर्नाटक उत्पादन करने का काम करता है। आगे है भाई अरहर, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। अरहर जिसको तूर भी कहा जाता है भाई, तूर भी बोल देते हैं, अरहर। इसका दूसरा नाम है लाल चना।
पेपर में आ जाए। अरहर का दूसरा नाम क्या है, या फिर लाल चना किसको कहा जाता है? ये है भाई अरहर का है, क्या है? लाल चना। दूसरा नाम है इसका भाई पिजन पी। पिजन पी, ठीक है भाई दोस्तों, ये अरहर के नाम है भाई, पिजन पी, लाल चना। ये अपने बात याद रखनी है भाई। जो भी करा रहे हैं भाई बिल्कुल डिटेल से कराने का काम करूँगा, बाकी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है भाई। आगे है भाई नरमा, लंबे रेशे वाली अमेरिकन, लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। लंबे रेशे वाली कपास भारत के उत्तरी पश्चिमी, अपने बात याद रखनी है भाई, हर एक बात इंपॉर्टेंट इसमें। उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, उसे कहा जाता है नरमा। उसमें नरमा हम कहने का काम कर, नरमा तो समझ दोगे भाई, हिसार, सिरसा, भिवानी वाले नरमा को अच्छे तरीके से जानते हैं भाई। वहाँ पर भरपूर मात्रा में नरमा उगाने का काम किया जाता है भाई। और नरमा पर फूल कब आता है? जब आसमान में बादल छाए हो भाई, उस टाइम नरमा पे फूल आ जाता है भाई। ये आपने बात याद रखनी है भाई। कोबाल्ट, कोबाल्ट का एक महत्वपूर्ण भाई, इसका आप अपने बात याद रखनी है कि दलहनी फसलों के उत्पादन में कोबाल्ट महत्वपूर्ण तत्व है भाई। दलहनी फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण है भाई, ये तत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तंबाकू, तंबाकू की बात कर लेते हैं भाई। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन और उसका जो खपत है वो भी चीन में ही की होती है भाई। उत्पादन भी वहीं किया जाता है और उसका उपभोक्ता भी चीन ही है भाई। सबसे ज़्यादा उत्पादन और उपभोक्ता दोनों। आप ही उगा लिया भाई, आप ही पीपू लिया, चीन वाले भी कमाल के है। भारत इसमें तीसरे स्थान पर है भाई उत्पादन में। अपने बात याद रखनी है भाई। आगे चलो भाई, अपना कौन सा टॉपिक रह गया? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी अपनी, ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का काम करेंगे भाई। बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से आपके टॉपिक को सरल कराने का काम करेंगे भाई। तभी इस चैनल का नाम जीके सरल स्टडी है। अपने बात याद रखनी है भाई, सरल कराने का काम करेंगे। इसकी ट्रिक देख लो भाई। एक और, जम्मू की गऊ ने धान खाई भारत में जन्म। जम्मू की गऊ ने धान खाई। ये है भाई वो ट्रिक है जिस फसल का जन्म भारत में हुआ है, यानी कि जिस फसल का शुरुआती भारत से हुई उस फसल के बारे में ट्रिक है भाई। इसमें हम 5-6 फसलें याद करने का काम करेंगे जिनका फसलों का भारत में जन्म हुआ। ये हम कराने का काम करेंगे भाई। जैसे ज्वार, मैं से मूंग, गै से गन्ना, छोटा कर लो या बड़ा कर लो, इससे बनना तो उड़द है, ऊ से उड़द, धै से धान तो है भाई। ये 1 2 3 4 5 फसलें, ज्वार, मूंग, गन्ना, उड़द, धान। जम्मू की गऊ ने धान खाई। ये अपने बात याद रखनी। भारत में जिन फसलों का जन्म हुआ है, ये ट्रिक है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है भाई। आगे इसमें एक और थोड़ा टॉपिक करा देता हूँ, अलग अलग फसलों का राज्यों में क्रम। ठीक, किन राज्यों में सबसे ज़्यादा कौन सी फसलें उगाई जाती है, अपने बात याद रखनी है भाई। बहुत ही छोटा है टॉपिक और ट्रिक के माध्यम से याद करूंगा, आपको वर्षों वर्षों तक याद रहेगी भाई। आपने ऐसी क्लास कभी नहीं देखी होगी और ना इतनी ट्रिक इतने अच्छे तरीके से किसी ने आपको बताई होगी भाई। मुझे भी ये ट्रिक 8-10 साल से पहले ही याद है, ट्रिक है मुझे अब तक याद है। आगे सबसे पहले चावल फसल के लिए, चावल के लिए कौन सी ट्रिक है भाई? पौवा। वर्ड अजीब लगेंगे लेकिन बहुत ही दिलचस्प है भाई याद करने के, बहुत ही बढ़िया
जो है वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। पौवा किस्म का चावल, ये अपने बात याद रखनी। आपसे पूछे कि चावल कौन सी किस्म का होना चाहिए, पौवा किस्म का। पौवा यानी कि 3 बन जाएंगे भाई। पहले नंबर पे है राज्य, ये पहले नंबर पे आ जाएंगे, ये दूसरे नंबर के आ जाएंगे, और तीसरे नंबर के इधर लिख देते। पहले के पंजाब, पै से पंजाब, ऊ से उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश। ये अपने बात याद रखनी है। इससे एक और बात याद है कि गेहूं से, गेहूं का सबसे बड़ा ज़्यादा उत्पादन राज्य कौन सा है भाई, अगर देखें तो वह अब बता देंगे गेहूं को यहाँ पर लिख ही देंगे भाई। इसको चावल को कर ले एक बार कंप्लीट। चावल, चावल पौवा किस्म का होना चाहिए भाई। कौन से किस्म का खाओगे, पौवा किस्म का चावल। पौवा किस्म यानी पंजाब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चावल को, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद हम करते हैं फसल याद, गेहूं। गेहूं, गेहूं कौन सी होनी चाहिए, उपमा, उपमा किस्म की। गेहूं उपमा किस्म की। पूरी कर लिख लो, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। उसे उत्तर प्रदेश, पै से पंजाब, मां से मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश उपमा किस्म की गेहूं होनी चाहिए भाई। उत्तर प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश, पै से पंजाब, मां से मध्य प्रदेश। उपम, उपमा तो वैसे लगाओगे तो महाराष्ट्र बन सकता है, उपम लगा लियो भाई, उपम। वैसे उपमा से ज़्यादा याद रहेगा भाई उपमा, गेहूं। आगे है भाई बाजरा, बाजरे की कर लो एक ट्रिक है भाई बहुत बढ़िया, राउगू किस्म का बाजरा। ये भारत में राज्य प्रथम जो उत्पादन में, उसके बारे में ट्रिक लगा रहे हैं भाई। राउगू किस्म का बाजरा, बाजरा राउगू किस्म का, रात है राजस्थान, ऊ से उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, गू से गुजरात। ये अपने बात याद रखनी है भाई। बाजरा कौन सा है, राउगू किस्म का। और आपने एक लगानी है भाई मक्का। मक्के की बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है भाई, खुद मेहनत करके बनाई है भाई। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई, ताकि और भी बच्चों को फायदा हो सके। आकम, आकम के खेत में, आकम किसी आदमी का नाम है, लंबी से कर दो इसको थोड़ी सी। आकम के खेत में मक्का बहुत होता है। एक आकम आदमी है, उसके खेत में मक्का बहुत होता है। अपने बात याद रखनी, आकम, आकम से अपने याद करेंगे भाई आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र। आ से आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। कैसे कर्नाटक, और मां से महाराष्ट्र। मक्के की ट्रिक है भाई, आकम के खेत में मक्का बहुत होता है। आकम आंध्र प्रदेश, कैसे कर्नाटक, में से। एक और है भाई, एक और आपको बता देते हैं, राउगू किस्म की, हाँ कपास वाली एक ट्रिक, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है भाई। गुज्जर कप में मूंग डाल लिया। गुज्जर, मेला फिल्म वाला गुज्जर कर लियो भाई याद, वो तो देखियो कि फिल्म, मेला फिल्म, रूपा वाली, गुज्जर वाली, आमिर खान वाली, एक और था उसमें अभिनेता। कपास, गुज्जर कप में, गुज्जर कप में मूंग, मूंग दाल लाया। ये भाई आपने याद रखना है। इससे गुज्जर से गुजरात, ये है भाई गुजरात में क्या क्या होता है, कपास, ये तो कपास है, कप से मूंग और कपास। मूंग और कपास में गुजरात प्रथम है भाई, आपने बात याद रखनी है। कपास,
मूंग और कपास में गुजरात प्रथम है, अपने बात याद रखनी है भाई। एक और हाँ, गेहूं वाली बतानी थी भाई बात। अभी गेहूं उत्पादन में अगर आपसे पूछे भारत में, आपने बता दिया भाई उपमा उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश। अगर प्रथम पूछे उत्पादन की दृष्टि से फिर तो आएगा भाई उत्तर प्रदेश, और अगर पूछे प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से फिर आएगा भाई पंजाब। ये अपने बात याद रखनी है। अगर पूछे सीधा तो दे देंगे उत्तर प्रदेश। अगर पूछे प्रति हेक्टेयर तो आपको उत्तर होना चाहिए पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो भाई आज की वीडियो थी भारत की कृषि। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया भाई। आपने एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं भाई। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं भाई। सभी जो है वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भाई। जय हिंद, जय भारत।